भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, बजरंगबली की जय। आप सभी पर हनुमान जी और शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। शुभ मंगल संकट हरो शिव हनुमान सहायक। भौम प्रदोष व्रत की कथा। भाग्य सुधारे पवन नायक। जब महादेव की कृपा बरसती है और साथ ही संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है, तब जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भौम प्रदोष व्रत, जो कि विशेष रूप से मंगल ग्रह के दोषों को शांत करने वाला है। भौम प्रदोष व्रत की दिव्य कथा। शून्य मात्र से ही मंगल दोष, ऋण बाधा और समस्त ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा का। कथा को आधा अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से आपको शुभ फल की जगह अपशगुन मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली दोनों की कृपा आप पर बरसे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। भौम प्रदोष की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और बुढ़िया माई हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्ति थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर बुढ़िया माई हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके बुढ़िया माई के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करें। आवाज बुढ़िया माई के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लिप दो। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साधु ने 3 बार बुढ़िया माई से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनते ही बुढ़िया माई तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। विषधारी साधु हनुमान जी ने बुढ़िया माई के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलती देखकर वह बुढ़िया माई बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने बुढ़िया माई को बुलाकर कहा, आइए माता जी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी बुला लो, वो भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी बुढ़िया माई, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि ये साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है,
लेकिन साधु महाराज नहीं माने और बुढ़िया माई से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहते रहे। तब बुढ़िया माई ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते बुढ़िया माई का वह पुत्र जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बुढ़िया माई को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंग बली हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई को उनका पुत्र वापस मिल गया और बुढ़िया माई के जीवन में जो भी दुख थे वो सब बजरंग बली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।